अच्छा, हम लोग जरा डिस्कशन कर रहे थे वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर की। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ इरिगेशन स्टार्ट किया था। ठीक है। और मेथड्स ऑफ इरिगेशन मैंने आप लोग को बताया था दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन है और एक हमारे पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन में दो मेथड्स डिस्कस कर लिए थे। वो दो मेथड्स कौन से डिस्कस करे थे, आप लोग जरा मुझे बताओ कि कौन से दो मेथड्स हमने डिस्कस करे थे। ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हमने कौन से दो मेथड्स डिस्कस करे थे? जल्दी से बताओ, जल्दी से, बी क्विक। शैडो एंड चारसा, वेरी गुड। चलो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेकंड लेक्चर को ऑफ द सेम चैप्टर। ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन में या ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम लोग अब तीसरा डिस्कस कर रहे हैं पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पर्शियन व्हील में भी एक बात याद रखना। पर्शियन व्हील में भी क्या होता है? एनिमल पावर is used to lift water from the well। पर्शियन व्हील में भी एनिमल पावर यूज होती है, जैसे हमने चारसा में डिस्कस करा था ना, तुम लोग को याद होगा कि एनिमल पावर यूज होती है वाटर को लिफ्ट करने के लिए। वैसे ही पर्शियन व्हील में भी एनिमल पावर यूज होती है वाटर को लिफ्ट करने के लिए फ्रॉम द वेल। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा अलग है। सही है। क्यों अलग है उस पर मैं अभी जरा तुम लोग के साथ डिस्कशन करूं, और तुम लोग जो है स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट कर, ताकि तुम लोग को ये मेथड समझ में आए। हम लोग डायग्राम पे आ रहे हैं कि ये मेथड हमारे पास काम कैसे करता है। ठीक है। ओके। तो इधर तुम लोग को जरा ये मेथड नजर आ रहा है किसका? पर्शियन व्हील का। और हम जरा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पर्शियन व्हील में तुम्हें तीन चीजें नजर आएंगी। मैं जरा लेबलिंग कर रहा हूँ सीक्वेंस में, तुम लोग उस सीक्वेंस को याद रखना। 1, 2 और 3। 1 पे क्या है, जल्दी से बताओ, 1 पे क्या है? 1 पे मुझे बताओ क्या है, जल्दी से बताओ। 1 पे एनिमल है, ठीक है। एनिमल है। 2 पे क्या है? हॉरिजॉन्टल व्हील, हॉरिजॉन्टल व्हील, हॉरिजॉन्टल व्हील। और 3 में क्या है? 3 में क्या है? वर्टिकल व्हील, वेरी गुड। अच्छा, मैं इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म, ताकि तुम लोग को याद करना आसान हो जाए। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ए, एच और वी। ये शॉर्ट फॉर्म अपने पास याद रखना, ये सीक्वेंस है। पर्शियन व्हील काम कैसे करता है, ठीक है। अब जरा देखना, मैं तुम लोग को वन बाय वन ये समझाऊंगा ये काम कैसे करते हैं। पर्शियन व्हील में एनिमल कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल व्हील के साथ यूजिंग अ रोप। सही है, एनिमल जो है कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल व्हील के साथ यूजिंग अ रोप। ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले एनिमल मूव करता है। एनिमल मूव करता है, सही है, राउंड। एनिमल मूव करेगा राउंड। और जब एनिमल मूव करेगा तो आप लोग जरा देखना, एनिमल के मूव करने से सेकंड पे क्या मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल व्हील। सबसे पहले एनिमल मूव करेगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल व्हील मूव होगा सेकंड पे। ठीक है। तो फर्स्ट पे याद रखना एनिमल मूव होगा, एनिमल के मूव होने से हॉरिजॉन्टल व्हील मूव होगा। अच्छा, जब हॉरिजॉन्टल व्हील मूव होगा तो ये हॉरिजॉन्टल व्हील कनेक्टेड है यूजिंग अ रोप विद द वर्टिकल व्हील। हॉरिजॉन्टल व्हील होने के बाद कौन सा व्हील मूव होगा? अब तो मुझे थर्ड बताओ, थर्ड पे कौन सा व्हील मूव होगा? वर्टिकल व्हील मूव होगा, वेरी गुड। तो थर्ड पे वर्टिकल व्हील मूव होगा, स्पिन होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। AHV, सबसे पहले एनिमल मूव होगा, फिर हॉरिजॉन्टल व्हील मूव होगा, एनिमल के मूव होने से हॉरिजॉन्टल व्हील। हॉरिजॉन्टल व्हील कनेक्टेड है विद द वर्टिकल व्हील यूजिंग अ रोप, फिर वर्टिकल व्हील मूव होगा। अच्छा, अब वर्टिकल व्हील में तुम लोग को एक स्पेशल चीज नजर आ रही है, और वो क्या है?
कप्स। ये जो आपके पास वर्टिकल व्हील है इसके आखिर में है कप्स। इनको तुम पॉड्स भी कह सकते हो। सही है। और इनको तुम बकेट भी कह सकते हो। तो बहुत सारे कप्स बोल लो, पॉट्स बोल लो, बकेट्स बोल लो, वो अटैच्ड हैं किसके साथ? वो अटैच्ड हैं विद द वर्टिकल व्हील। अब होता क्या है जरा देखना। ये वर्टिकल व्हील जब नीचे जाता है, नीचे नीचे, तुम देख लो ना, ये व्हील जो है ये आधा जमीन के अंदर है। ये आधा जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ, जमीन के अंदर क्या होगा? ये व्हील आधा जमीन के अंदर है, तो जमीन के अंदर क्या होगा? पानी होगा। सही है, जमीन के अंदर होगा पानी। इसका मतलब ये है कि व्हील आधा जमीन के अंदर है और जमीन के अंदर पानी है, वेल है, वाटर है। जब ये कप्स, गौर से समझना दोबारा, जब ये कप्स नीचे जाएंगे पानी के अंदर, तो ये पानी से क्या हो जाएंगे तुम लोग मुझे बताओ जरा। जब ये कप्स गए नीचे, ये जो कप्स हैं ये पॉट्स हैं। हाँ ये वेल है ना, तो ग्राउंड वाटर है, बिल्कुल ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, जरूरी नहीं है ग्राउंड वाटर हो, कोई स्ट्रीम जा रही है, कोई रिवर जा रहा है, ये उसके पास भी बनाए जा सकते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर को भी लिफ्ट कर सकता है, वेल वेल का पानी, कुएं का पानी, या कोई रिवर है उसके वाटर को भी लिफ्ट कर सकते हैं। आरे बारी है बात समझ में आपको? ओके। अच्छा, अब ये जमीन के अंदर से क्या कलेक्ट करेंगे? ये जो कप्स हैं ये क्या कलेक्ट करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे। ये जब जमीन के अंदर कप्स जाएंगे तो ये वाटर कलेक्ट करेंगे, तो ये कप्स पानी से भर जाएंगे। अब ये देखो, ये नीचे से आए ना ऊपर, ये पानी से भर गए, ये पानी से भरे हुए हैं। इधर भी पानी है कप्स के अंदर, इधर भी पानी है कप्स के अंदर। अच्छा, जब ये कप्स इधर पहुंचे इस जगह पे, जहां पर मैंने आपके साथ एक स्टार बना रहा हूं, जब ये कप्स यहां पर पहुंचेंगे तो ये पानी को क्या कर देंगे? नीचे से तो ये पानी भर गया, जब ये यहां पर पहुंचेंगे तो ये पानी को क्या कर देंगे? जल्दी से बताओ। मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये कप्स नीचे, एक रिस्पॉन्स आया है, ये कप्स नीचे से पानी से भर गए, फिल हो गए ना, क्योंकि नीचे पानी था, कप्स के अंदर पानी भर गया। सही है। अब जब ये इस डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो ये पानी को गिरा देंगे। तुम लोग को गिरा हुआ पानी नजर आ रहा है? ये देखो, गिरा हुआ पानी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है आप सबको गिरा हुआ पानी? बिल्कुल नजर आ रहा होगा, है ना? अच्छा, ये पानी किस पे गिरा रहे हैं? ये क्या पानी वापस जमीन के अंदर गिरा रहे हैं? तो फिर तो फायदा ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर ये पानी वापस जमीन के अंदर गिरा रहे हैं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ये पानी गिरा रहे हैं चैनल पे। ये तुम्हें चैनल नजर आ रहा है? ये तुम्हें चैनल नजर आ रहा है? ये चैनल देख लो, मैंने एरो भी बनाए हुए, चैनल नजर आ रहा है आपको? ये पानी गिरा रहे हैं चैनल के ऊपर या किसी कैनाल पे। और ये चैनल या कैनाल कहाँ तक जा रहा है? जल्दी से बताओ। ये चैनल और कैनाल कहाँ तक जा रहे हैं? तुम्हारे फार्म तक जा रहे हैं, फार्म तक जा रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं जरा एक काम कर रहा हूँ, 2 मिनट मुझे जरा दोगे? मैं एक काम कर रहा हूँ, हम लोग जरा एक वीडियो देखते हैं पर्शियन व्हील की। ठीक है, हम जरा एक वीडियो देख लेते हैं पर्शियन व्हील की, आप लोग को, ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए पर्शियन व्हील। हम लोग सर्च कर रहे थे पर्शियन व्हील, और हमारे पास आ रहा है पर्शियन कैट। चलो ये देखना तुम लोग, जरा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखो इसकी, पर्शियन व्हील की। एक तो यूट्यूब पे, अच्छा, इधर आ रहा है कंटेंट नॉट सपोर्टेड। आईपैड का ये सबसे बड़ा मसला है कि हम इसमें नहीं देख सकते वीडियो, वो आपको नहीं दिखाने दे रहा। चलो एनी हाउ, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको यहीं पर वो कर देते हैं। हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। आईपैड के बहुत नखरे हैं। अच्छा एनी हाउ, मैं अब तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा, तुम लोग जरा मुझे जवाब देना। पर्शियन व्हील में किसकी पावर यूज होती है वाटर को लिफ्ट करने के लिए? जरा क्विकली जल्दी जल्दी जवाब देना प्लीज। काऊ नहीं बोलो इसको, एनिमल बोलो, ठीक है, एनिमल पावर यूज होगी, ओके। परफेक्ट है, सही है, एनिमल पावर।
अच्छा, अब सबसे पहले कौन मूव करता है? सबसे पहले कौन मूव करता है? एनिमल मूव करते हैं। एनिमल के मूव होने से कौन सा व्हील मूव होता है? अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ बैठोगे ना तो चीज समझ में भी आएगी। हॉरिजॉन्टल व्हील। सही, हॉरिजॉन्टल व्हील के मूव होने से फिर कौन सा व्हील मूव होता है? वर्टिकल व्हील। वर्टिकल व्हील के एंड में क्या अटैच्ड है, क्या लगे हुए हैं वर्टिकल व्हील के एंड में, एजेस पे? कप्स। ठीक है। अच्छा, ये जो कप्स हैं या पॉट्स हैं, ये जमीन के अंदर वेल से क्या करते हैं? वाटर लिफ्ट करते हैं। और फिर इस वाटर को कहाँ फेंक देते हैं, कहाँ स्पिल करते हैं, कहाँ गिराते हैं? क्या वापस जमीन के अंदर गिराते हैं? चैनल पे। और ये चैनल कहाँ तक जा रहा है? फार्म तक जा रहे, वेरी गुड, जबरदस्त। फार्म तक जा रहे, ओके। सही है। अब जरा हम आते हैं और हम जरा इसके फायदे और नुकसानात देखते हैं। और पहले तो मैं तुम्हें इसकी एक डेफिनेशन दिखा दूं और हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये पास पेपर का सवाल है आपका ना? ये लेटेस्ट पास पेपर्स में आया हुआ है, मेरे ख्याल से 2022-23 में ये सवाल आया हुआ है। हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले, एन एनिमल इज कनेक्टेड विद द हॉरिजॉन्टल व्हील बाय अ रोप। एनिमल कनेक्टेड है किससे? हॉरिजॉन्टल व्हील से, बाय अ रोप। ये मैंने तुम्हें पहले समझा दिया, अब उसी चीज को तुम वर्डिंग्स में लिख लो। ठीक है, उसी चीज को ट्रांसलेट करके लिख दो। हाँ, 11 पे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, ओके। अच्छा, अब होता क्या है एनिमल मूव? सबसे पहले एनिमल मूव होता है, द हॉरिजॉन्टल व्हील स्पन। हॉरिजॉन्टल व्हील मूव होता है एनिमल के मूव होने के बाद। हॉरिजॉन्टल व्हील इज कनेक्टेड विद द वर्टिकल व्हील। हॉरिजॉन्टल व्हील वर्टिकल व्हील के साथ कनेक्टेड है, यूजिंग अ रोप और अ चेन। चेन के साथ या रोप के साथ। एज हॉरिजॉन्टल व्हील स्पिन्स, इट रोटेट्स द वर्टिकल व्हील। तो थर्ड पे कौन सा व्हील मूव हो रहा है? वर्टिकल व्हील। वर्टिकल व्हील हैव पॉट्स विच रेज वाटर फ्रॉम द वेल। वर्टिकल व्हील के आखिर में क्या लगे हुए हैं? कप्स या पॉट्स। वो वाटर को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रिवर, वेल और चैनल। द पॉट्स स्पिल देयर वाटर इनटू द चैनल दैट लीड्स टू द फील्ड। और फिर वो जो पॉट्स हैं वो जब नीचे के डायरेक्शन पे आते हैं वो पानी गिरा देते हैं ऑन द चैनल, जो तुम्हारी फील्ड्स तक जा रहे हैं। अब बच्चों का इधर एक सवाल आ रहा है कि सर कौन सा एनिमल इस्तेमाल होता है? तो बेटा बुलॉक्स। बुलॉक्स में काव और बैल, ये यूज हो सकते हैं। कैमल्स या फिर डोंकीज, ये एनिमल यूज होते हैं। ठीक है, इधर तुम लोग गोट या शीप नहीं लिखना भाई। गोट या शीप नन्ही जान है, वो कहाँ से इतना पानी उठाएंगे? सही है, वो अपना वजन बर्दाश्त कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो काओ या बैल, डोंकीज और कैमल। बफलो नहीं लिखना, बफलो यूज नहीं होती, बफलो इज अ लेजी एनिमल। तो बफलो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगी। सही है। अब हम जरा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। चीप मेथड, पुअर फार्मर्स कैन अफोर्ड। भाई चीप मेथड है, व्हील चाहिए, एनिमल चाहिए। फार्म्स में एनिमल्स हर किसी के पास होता है, तुम्हें पता है विलेजेस में एनिमल्स हर किसी के पास होते हैं, तो चीप मेथड है। दूसरा, रन बाय एनिमल पावर, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। एनिमल्स को चलाने के लिए ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना कोई फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। एनिमल्स को चलाने के लिए फॉडर चाहिए, चारा, जो एनिमल्स का फूड होता है। और तुम्हें पता है वो विलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं। तो जमीनों पे एनिमल्स जो हैं उनको चारा खरीद के नहीं खिलाना, जैसे आप कराची में खरीद के खिलाते हो। उनके पास बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वो खुद खा लेते हैं खाना। ठीक है, ओके। मेंटेनेंस कॉस्ट आर मच लो। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। क्यों कम है? अगर एक एनिमल बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई तो उसकी जगह दूसरा एनिमल आ जाएगा। एनिमल्स तो वहां पे ऐसे होते हैं जैसे कराची के अंदर आपको लोग नजर आते हैं, वैसे वहां पे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इरिगेट्स लार्जर लैंड एरिया देन शदोफ एंड चारसा। वो जो शदोफ और चारसा हमने प्रीवियस मेथड्स डिस्कस करे हैं, उनके मुकाबले में ये बड़े एरिया को इरिगेट करता है। ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस। irrigates a small land area as compared to modern methods such as ट्यूबवेल। अगर आप मॉडर्न मेथड से इसको कंपेयर करो ना,
हाँ बिल्कुल, ये साइकिल है, आरिफ बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, तो नाउ हमारे पास यहाँ पर आपको बता दें कि इट इरिगेट्स अ स्मॉल लैंड एरिया एज कम्पेयर टू मॉडर्न मेथड्स। वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसके मुकाबले में ये छोटा एरिया इरिगेट करता है। दूसरी चीज, लेस एफिशिएंट, स्लोअर, एनिमल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ मशीन्स, एनिमल्स नीड रेस्ट। भाई दूसरा पॉइंट ये इनएफिशिएंट मेथड है, क्योंकि देखो एनिमल जो है वो थक जाता है और उसको रेस्ट चाहिए। तो एनिमल शुरू में तो बहुत तेजी से रोटेट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होना शुरू हो जाता है और फिर वो रुक जाता है। तो आप एनिमल से 24/7 काम नहीं ले सकते। सही है। आप एनिमल से बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए काम नहीं ले सकते, वो थक जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये पर्शियन व्हील था। ये पहला स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरा स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँ। ओके चलो, दूसरा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन है। चलो, अब बस हम लोग अपने आखिरी, आज की क्लास के लास्ट मेथड ऑफ इरिगेशन पे जा रहे हैं। वैसे तो ये 6 मेथड्स हैं। ठीक है, ये 6 मेथड्स ऑफ इरिगेशन है आपके पास यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पर देखो, तो हमने शेडोव कर लिए, हमने चारसा कर लिए, हमने पर्शियन व्हील कर लिए। मैं इसमें टैंक इरिगेशन करवा रहा हूँ। बाकी का इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और सुन लेना। ये वाला जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज का, ये मैं आपको ऑनलाइन में ही करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्लासेस हमारी मिस हो गई हैं। तो हम लोग जो सेंटर में फिजिकल क्लास में जो चैप्टर शुरू करेंगे, वो हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ताकि वे बच्चों में कंफ्यूजन ना रहे कि एक चैप्टर ऑनलाइन में चल रहा है, फिर दूसरा मतलब फिर वही चैप्टर हम लोग फिजिकल में रिपीट करके दोबारा से उसको उसका रीकैप दे रहे हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसको मैं इसके तुम लोग के साथ लेक्चर शेयर कर दूंगा। तुम लोग उसमें देख सकते हो उसको, ठीक है। और हम लोग फिजिकल क्लासेस में ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर करेंगे। चलो, आज के दिन हम लोग 10 की इरिगेशन और कर लेते हैं, फिर हम लोग इंशाल्लाह क्लास को रैप अप कर लेंगे। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा, आप लोग को मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? हम लोग आगे बढ़ जाएं। सही है, परफेक्ट। चलो, टैंक इरिगेशन पे आते हैं और टैंक इरिगेशन को गो थ्रू। ये टैंक इरिगेशन क्या है, इसको हम जरा समझते हैं। देखो, टैंक इरिगेशन में क्या होता है कि फार्मर्स जमीन के अंदर खड्डे कर लेते हैं। खड्डे, एक आर्टिफिशियल रेजरवॉयर बना लेते हैं, एक आर्टिफिशियल ओपन टैंक। कौन सा टैंक बनाते हैं? ओपन टैंक। जैसे स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर है, तुम्हें यहाँ पे नजर भी आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये तुम देख रहे हो। ये फार्मर्स ने क्या किया, ये फार्मर्स ने जमीन में डिगिंग करके एक ओपन स्ट्रक्चर बना लिया, एक ओपन टैंक बना लिया अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स। आप सबको स्लाइड नजर आ रही है? ओके, तो ये जो टैंक्स है ना, ये अक्रॉस स्ट्रीम्स, स्मॉल स्ट्रीम्स बनाए जाते हैं, ताकि इसमें रेन वाटर स्टोर हो सके, बारिश का पानी कलेक्ट हो सके, जमा हो सके, गैदर हो सके। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास जो टैंक्स हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब है ह्यूमंस बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, खुदाई करते हैं, आर्टिफिशियल टैंक बनाते हैं अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम, ताकि इसमें रेन वाटर स्टोर किया जा सके। अच्छा, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नुकसानात हैं, वो हम जरा देखते हैं। ये जो वाटर स्टोरेज ऑप्शन है ना टैंक इरिगेशन का, ये उन एरियाज के लिए सूटेबल है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, लो रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल का मतलब जहां पे बहुत बारिश कम होती है। जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है
जिन जगहों पे बारिश कम हो रही है इसका मतलब है वहां पे पानी की कमी होगी, शॉर्टेजेस हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब बारिश का सीजन होता है तो लोग ये टैंक्स बना लेते हैं, ताकि जब बारिश हो तो इन टैंक्स में पानी स्टोर हो सके। और इन टैंक से पानी 2 महीने तक चल जाता है आराम से। सही है, 2 महीने तक वो लोग इस पानी को चला लेते हैं। जैसे तुम्हें उन्होंने एरियाज बताए हुए हैं, बलूचिस्तान में रेनफॉल कम होती है एंड द डेजर्ट्स ऑफ सिंध, और जो हमारे सिंध के डेजर्ट्स हैं, नारा और थरपारकर, तो इन जगहों पे लोग टैंक्स बना लेते हैं। सही है, बलूचिस्तान में भी टैंक्स बनाते हैं लोग ताकि इसमें बारिश का पानी स्टोर कर सके। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये टैंक्स नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब क्या होता है, अल्लाह ताला ने लैंडस्केप ऐसा बनाया हुआ होता है, खास तौर पे उन एरियाज में जो रगेड हैं, रगेड जो माउंटेनियस एरियाज हैं खास तौर पे, वहां पर ये टैंक्स नेचुरल होते हैं। सही है, तुम्हें जैसे ये वाली डायग्राम नजर आ रही है, अब ये वाला जो टैंक है ना, ये तुम्हें नेचुरल टैंक है। और होता क्या है, जब बारिश होती है तो इन टैंक्स में पानी जमा हो जाता है, और आपको इस टैंक को बनाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि नेचुरली बना हुआ है। बारिश होती है, इसमें पानी स्टोर हो जाता है। ज्यादातर ये टैंक्स उन इलाकों में होते हैं जो रगेड होते हैं, माउंटेनियस होते हैं, वहां पे जमीन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है। ठीक है। थर्ड, सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, क्रॉप्स के लिए पानी प्रोवाइड करता है आपको। फिर दूसरा तुम्हें नजर आ रहा है फिशरीज, फिशिंग के लिए, और डोमेस्टिक यूज, लोगों के पर्सनल यूज के लिए ये पानी प्रोवाइड करता है। ये याद रखना, ये टैंक्स इंडस्ट्रीज के लिए पानी नहीं देते, क्योंकि इंडस्ट्रीज को तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और इन टैंक्स में इतना पानी नहीं होता कि ये इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा कर सकें। ग्राउंड वाटर लेवल डज नॉट गो डाउन ऑन अकाउंट ऑफ टैंक इरिगेशन एज इन द केस ऑफ यूजिंग ट्यूबवेल्स। इन टैंक्स में कौन सा पानी जमा हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ, कौन सा पानी जमा हुआ है। बेटा डेप्थ होती है ना, जैसा स्विमिंग पूल की डेप्थ होती है उतनी डेप्थ होती है, उससे कम या थोड़ी ज्यादा, उससे कम ही होती है, उससे कम होती है। इसमें रेन वाटर स्टोर होता है, रेन वाटर। तो क्या इससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे जाता है या नहीं जाता, ग्राउंड वाटर का जो जमीन के अंदर पानी है, क्या उसका लेवल नीचे जाता है या नहीं जाता। नहीं जाता, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर थोड़ी यूज कर रहे हैं, आप ग्राउंड वाटर थोड़ी यूज कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल डज नॉट गो डाउन ऑन अकाउंट ऑफ टैंक इरिगेशन एज इन द केस ऑफ यूजिंग ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स इस्तेमाल करते हो ना तो ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है, क्योंकि ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं। ये तो रेन वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, हाँ ग्राउंड वाटर इससे ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। सही है, ज्यादा कैसे होगा उस पर मैं भी बात करूंगा। डिसएडवांटेजेस पर आके इसको खत्म कर रहे हैं, बस मुझे आप 3-4 मिनट और दें। डिसएडवांटेजेस, टेम्पररी सोर्स है। इन टैंक्स में सिर्फ उसी वक्त पानी जमा होगा जब बारिश होगी, और जब बारिश आएगी पानी आएगा, ज्यादा बारिश आएगी ज्यादा पानी आएगा, बारिश नहीं आएगी पानी नहीं आएगा। ठीक है। तो सोर्स ऑफ वाटर इन द टैंक्स इज ओनली फ्रॉम रेनफॉल, सिर्फ बारिश का पानी इसके अंदर स्टोर होता है। इफ देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल, अगर बारिश नहीं हुई, इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पानी नहीं होगा, आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे। दूसरी बात, अब पानी इधर है, तुम्हें इसको अपनी क्रॉप्स तक लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे। पानी जो है वो टैंक में है, आपको इसको लेके जाना है अपनी क्रॉप्स तक, कैसे लेके जाओगे। नहीं, कैनाल नहीं बनेगा, मोटर के थ्रू। वेरी गुड, पंपिंग मोटर, या तो कोई पंपिंग मोटर लगा दोगे, या फिर एनिमल्स, बकेट्स में भरोगे पानी, बकेट्स में पानी भरोगे, एनिमल के ऊपर लोड करोगे, और उसको अपने फार्म तक पहुंचा दोगे, या फिर कोई पंपिंग मशीन लगाओगे, मोटर लगाओगे जो वाटर को पंप करेगी। तो इसका मतलब क्या है, टेकिंग वाटर फ्रॉम द टैंक्स फॉर इरिगेशन इज कॉस्टली, आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो एक जगह पे है।
आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है अपनी क्रॉप्स तक, तो आपको कोई ना कोई तरीका तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, एनिमल्स यूज करना इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन देखो उसमें एनर्जी तो लगेगी ना। हाँ, लेकिन अगर मोटर यूज करो तो एक्सपेंसिव होगा। मोटर अगर आप यूज करें तो एक्सपेंसिव है ना, वो आप डीजल से या इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट। बारिश का पानी जो टैंक्स तक आएगा, उसमें क्या होगी, बारिश के पानी में क्या होती है, जल्दी से बताएं। सेडिमेंट्स, मट्टी होती है ना। और जब ये पानी टैंक्स पे जाएगा तो ये मट्टी कहाँ सेटल हो जाएगी, मुझे बताओ, ये मट्टी कहाँ सेटल हो जाएगी। ये टैंक है, ये मट्टी ग्राउंड में सेटल हो जाएगी नीचे, और इससे टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टैंक की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा ही है। समझ में आ रही है बात। ओके। चौथा, डीसिल्टिंग ऑफ टैंक इज कॉस्टली। इस टैंक की सफाई करवाने के लिए लेबर चाहिए, तो डीसिल्टिंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। जितना बड़ा टैंक होगा उतना खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है। डीसिल्टिंग ऑफ टैंक इज वेरी कॉस्टली, अगर लार्ज टैंक है। अगर स्मॉल टैंक है तो इतना खर्चा नहीं होगा। लास्ट पर आते हैं। इरिगेट्स कंपैरेटिवली स्मॉल लैंड एरिया। ये स्मॉल लैंड एरिया को इरिगेट करता है, इतने लार्ज लैंड एरिया को इरिगेट नहीं करता। बेटा, डीसिल्टिंग का मतलब होता है मट्टी की सफाई। सिल्ट क्या होती है, मट्टी। डीसिल्टिंग का मतलब होता है मट्टी की सफाई करना टैंक में। उसके लिए आपको लेबर चाहिए, तो खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे जरा यहाँ तक ये बताओ कि आप लोगों को टैंक इरिगेशन समझ में आ गई, किसी को कोई मसला तो नहीं है। बेटा, डीसिल्टिंग जाहिर सी बात है, देखो टैंक बनाने के लिए खर्चा चाहिए, वो भी कॉस्टली होता है। अगर टैंक आप लोग खुद बना रहे हैं, फार्मर्स बना रहे हैं, तो वो भी कॉस्टली है। और अगर आप उसकी सफाई करेंगे तो वो भी कॉस्टली है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये दोनों लेक्चर्स जो हैं, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग के साथ मैं चैनल्स की अभी थोड़ी देर में डिटेल्स शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से जाके, अगर किसी को रिवाइज करना है, वहां से जाके आप सुन सकते हो। वैसे उसमें अभी मैंने ट्रेड के चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है, तो मैं ट्रेड के चैप्टर की भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा। ठीक है। और आप इसको भी सुन सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है। क्या, पर आपने, बेटा इससे बहुत लार्ज एरियाज नहीं हो सकते। देखो, मैंने क्या बोला, अगर टैंक थोड़ा सा लार्ज है तो उसमें खर्चा डीसिल्टिंग का ज्यादा होगा, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया को इरिगेट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को इरिगेट करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा टैंक बनाना पड़ेगा। और वो इतना बड़ा टैंक थोड़ी, ये तो सबसिस्टेंस फार्मर्स यूज करते हैं, उनकी जमीन तो छोटी होती है, वो इतना बड़ा टैंक नहीं बना सकते। हाँ, मैं इंशाल्लाह भी सारी चीजें आप लोग के साथ ग्रुप पे जो है ना, चैनल से रिलेटेड शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलो, इट्स थैंक यू फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।